हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल फार्मेसी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या चैप्टर का नाम रहेगा। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हम ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ बेसिक बातों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें हमें कवर करने हैं। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेटिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें हमें डेफिनेशन देखनी है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी देखनी है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, होम्योस्टेटिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के, और बेसिक एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? Human anatomy and physiology are two interconnected branches of biology that study the structure and function of the human body. ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर टू इंटरकनेक्टेड, दो इंटरकनेक्टेड ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में और फंक्शन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम शॉर्ट में एचएपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, एनाटॉमी एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि हमारा ऑर्गन सिस्टम, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर की। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, टिश्यू के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं और सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। टर्म को समझ लेते हैं, क्या होता है फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने देखा था एनाटॉमी, जिसमें एनाटॉमी में क्या था, ये भी एक ब्रांच, ये भी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजी में हम क्या, ये भी एक ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें एट्रियम, वेंट्रिकल्स, एरोटा। ठीक है, और फिजियोलॉजी जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, एक्सचेंज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट क्या करता है, हार्ट में जो एट्रियम, वेंट्रिकल होते हैं वो इसके स्ट्रक्चर हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमी, जिसमें हम एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की। फिजियोलॉजी उसके फंक्शन की, हार्ट कैसे काम करता है, उसका क्या वर्क रहता है, ब्लड सर्कुलेशन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में एक्सचेंज करना, ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, उसी को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमें टॉपिक डिस्कस करना है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, स्कोप के बारे में हम बात करेंगे कि इससे हमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम पढ़ने के बाद हम इसमें क्या क्या स्कोप है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इट इज अबाउट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से हम स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है,
बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इनके हम फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के थ्रू। टू नो पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर्स को हम जान सकते हैं, जैसे कि यदि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, क्या होना चाहिए, पीएच कितना है, बीपी कितना है, लो है या हाई है, ये हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जान सकते हैं। टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट एंड इट्स रिलेशनशिप टू फंक्शन, ये भी वही है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर को और इनके रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। टू स्टडी प्रॉपर एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, HCP से हम स्टडी कर सकते हैं, एक प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं डिसीज की, कि ह्यूमन को क्या प्रॉब्लम है या फिर उसकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, उसे किस प्रकार की डिसीज है, ये हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू द HCP। हेल्प्स टू स्टडी द नीड ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है, इसमें हम स्टडी कर सकते हैं हार्मोन्स की और एंजाइम्स की और उनके फंक्शंस की, ठीक है, कि कौन सा एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, ये हम HCP में स्टडी कर सकते हैं, ये इसका स्कोप है। पैथोलॉजी ऑफ डिसीज, ठीक है, किस टाइप की डिसीज है उसकी हम पैथोलॉजी कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या डिसीज है HCP के थ्रू, क्या दिक्कत है, क्या बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, बीपी क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, ये एक टाइप से हम शुगर वगैरह जो भी डिसीज होती है उनके जान सकते हैं HCP के थ्रू, ठीक है। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें हम जो बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी, हाउ डिसीज अफेक्ट बॉडी फंक्शन, इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं कि डिसीज हमारी बॉडी को हमारे बॉडी के फंक्शन को किस हिसाब से अफेक्ट करती है, ये सभी चीज़ें हम जान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को डेफिनेशन और स्कोप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।